अपनी सीट से खड़े होकर इनवाइट करते हैं श्रीमान श्री सुनील मान साहब। अरे खड़े हो जाओ सारे लोग। बिल्कुल एकदम साइलेंट, सारे लोग बैठ जाएं सर प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। इस शानदार कन्वेंशन हॉल में मौजूद सेफ शॉप के सभी शेरों और शेरनियों को सुनील मान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज बधाई देना चाहूँगा आप सबको, और स्पेशली आज के हीरो, आज के सुपरस्टार, हमारे आज के डायमंड मोहनलाल सैनी जी का। एक बार जोरदार तालियां उनकी डायमंडशिप के लिए। मैं अपनी तरफ से और सेफ शॉप की तरफ से और आप सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वो अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे थे। मैं अपनी वाइफ को सुबह 7 बजे दिल्ली छोड़कर आया हूं। आज उनका बर्थडे है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी आने के लिए। मेरा मकान बन रहा है और उसको मैं खुद ही सुपरवाइज कर रहा था। पिछले हफ्ते मेरे बड़े भाई का बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं यहां पर आ सकूं, लेकिन हम तो सोल्जर्स हैं। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं 1988 से लेकर कारगिल युद्ध 1999 तक भारतीय वायुसेना में सोल्जर था। तो एज ए सोल्जर एक ही चीज सीखी थी कि जो भी सीनियर बोलें, जो भी ऊपर से ऑर्डर आए, तो हम एक ही जवाब देते थे, जय हिंद सर। और अब मैं सेफ शॉप सोल्जर हूं, तो पहले जय हिंद करना सीखा था, और अब सेफ शॉप में आने के बाद सोल्जर हूं। तो अब जो भी सीनियर से, कंपनी की मैनेजमेंट से, कंपनी की लीडरशिप से, डायरेक्टर साहब से जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो भी उनसे आदेश आता है, तो हम एक ही बात बोलते हैं, जय सेफ शॉप सर। आज से करीब महीना भर पहले हमारे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विंग कमांडर मगर साहब का फ़ोन आया था मुझे। उन्होंने कहा था, मान साहब अगले महीने 30 जून को आगरा में आपकी ज़रूरत है, क्या टाइम निकाल लोगे? और हमें तो, अब मैंने आपको बताया कि हम तो सेफ शॉप सोल्जर्स हैं, सेफ शॉप के सिपाही हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि आप टाइम निकाल लोगे, मैंने कहा सर कोई चिंता मत कीजिए, टाइम निकल जाएगा, है ना। और हालात मैंने बताया जैसे हैं, उसके बावजूद मैं यहाँ पर हूँ। तो एक ही चीज़ बता सकता हूँ, हमने सबने स्कूल में, कॉलेज में, बचपन में, अपनी जवानी में रामायण पढ़ी है या देखी है या सुनी है। और रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर तो सबको पता है। जब वो अपनी छाती फाड़ देते हैं तो दिल में किसकी तस्वीर नजर आती है? अगर मेरी रगों को आप चेक करके देखेंगे ना, मेरे दिल को, मैं हनुमान तो नहीं हूं कि दिल फाड़ के दिखाऊं, लेकिन अगर मेरी रगों में जो खून बह रहा है उसको आप चेक करोगे ना, तो सेफ शॉप का खून है। मैं सेफ शॉप का आज के दिन, पिछले 3-4 साल से मैं सेफ शॉप का सबसे सीनियर लीडर हूं। आज के दिन, पिछले 3-4 साल से। सेफ शॉप की शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 2000 को, सबको पता है ना। मैं इस बिजनेस में आया था 7 अप्रैल 2001 को। तो 23 साल 4 महीने कुछ हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात बता रहा हूं जो ध्यान से आप सुनेंगे। मैं आपसे 5-7 मिनट ले लूं, चलेगा? लेकिन एक प्रॉमिस है, आप मुझे चाहिए, आपसे एक वादा चाहिए, आप सबसे। देंगे? अगले 5-7 मिनट कोई मूवमेंट नहीं करेगा,
मैं स्पीच देने नहीं आया हूं, मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं नेता नहीं हूं। मैं आपकी तरह एक सोल्जर हूं, सेफ शॉप का, एक सिपाही हूं सेफ शॉप का। भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। बात करेंगे, और बात करने का मतलब होता है अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप जवाब देंगे, अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। यही होता ना बात। तो भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ आपसे बात करूंगा। सुनेंगे, जवाब देंगे। तो 7 अप्रैल 2001 को मैं सेफ शॉप बिजनेस में आया था। 23 साल 4 महीने कुछ हो चुके मुझे सेफ शॉप बिजनेस में। आज के दिन में सेफ शॉप का सबसे सीनियर एसोसिएट हूं, सबसे सीनियर डायरेक्ट सेलर हूं। लेकिन जब आया था तो सेफ शॉप को कई महीने हो चुके थे ना। उन दिनों एक ही प्रोडक्ट होता था, संजय जी ने बताया। तो एक ही प्रोडक्ट होता था, सारी सेल्स चाहे तो कैश में जमा होती थी या डीडी के थ्रू जमा होती थी। तो जब भी कोई सेल आती थी उसकी रसीद बनती थी और रसीद पे सीरियल नंबर लिखा होता था। तो मैं आपको अपना सीरियल नंबर बताऊं, 2443, यानी कि मुझसे पहले सेफ शॉप में 2442 एसोसिएट्स ज्वाइन कर चुके थे। ताली मत बजाइए। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको समझिए। आप लोगों ने, स्पेशली जो नए नए हैं, पुरानों ने भी सुना होगा कि लोग जो गुमराह करने आते हैं ना, जो सपने चुराने आते हैं, जो आपको अपसेट करने आते हैं, वो पता क्या बोलते हैं? जो शुरू में ज्वाइन हो जाते हैं ना, जो ऊपर ज्वाइन हो जाते हैं ना, वो कमाते हैं। सुना है? तो मुझसे पहले 2442 एसोसिएट सेफ शॉप में ज्वाइन हुए थे। आज उनमें से किसी के नाम जानते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? कहां गए? अगर जो बात आपने सुनी है औरों से, अगर वो सच होती तो आज सब अरबपति होते ना, करोड़पति तो सारे होने चाहिए थे। सच ये नहीं है कि जो पहले आता है वो ज्यादा ऊपर जाता है। सच ये है कि जो लंबे समय तक अंगद की तरह पैर जमा के टिका रहता है, वही कमाता है, वही ऊपर जाता है, वही तरक्की करता है, वही ग्रो करता है, वही डायमंड बनता है। आप आज ज्वाइन करें, आप लगे रहें, एक दिन डायमंड बनेंगे। आपने 1 महीना पहले ज्वाइन किया था, आप लगे रहें, आप डायमंड बनेंगे। आपने 6 साल पहले ज्वाइन किया था, अभी आपको बता रहे थे ना मोहनलाल जी कि मैंने तो 4 साल पहले ज्वाइन करके छोड़ दिया। मैंने तो इतने लोगों की टीम बना के छोड़ दी। अरे इसलिए तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि छोड़ दी। छोड़ते नहीं, लगे रहते तो आज उनका प्रमोशन नहीं हो रहा होता इनसे पहले। तो छोड़ देने से कामयाबी नहीं मिलती, पकड़े रहने से कामयाबी मिलती है। 7 अप्रैल 2001 को बिजनेस में आया था। उससे पहले 10.5 साल एयरफोर्स में नौकरी की थी। 10.5 साल पहले एयरफोर्स में नौकरी की थी। मैंने पहले हफ्ते में 20 सेल्स की थी। बजाओ ताली, और ज्यादा ताली बजाना, मैं बताऊंगा आपको, मौका दूंगा। पहले हफ्ते में 20 सेल्स की थी। पहले हफ्ते का चेक था 8,000 रुपए का। पहले महीने में 167 सेल्स की थी। पहले महीने की पार्ट टाइम इनकम। फुल टाइमर नहीं था मैं इस बिजनेस में। फुल टाइमर नहीं था। अपना खुद के 2 इंस्टीट्यूट चलाता था और एसएसआई कंप्यूटर्स में फ्रेंचाइज मैनेजर था जब इस बिजनेस में आया था मैं। मेरे पास सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो टाइम की थी। लेकिन पार्ट टाइम में मैंने पहले महीने में काम करके 167 लोगों की टीम बनाई थी। और पहले महीने में पार्ट टाइम करके आज से 23 साल 4 महीने पहले मैंने पहले महीने में कितना कमाया था बताऊं आपको? 1.25 लाख रुपए। दूसरे महीने में मेरी टीम साइज था 372। दूसरे महीने में मैंने 1.5 लाख से ज्यादा कमाया था। मैंने आपको बताया 10.5 साल करीब एयरफोर्स में नौकरी की थी। जब 1988 में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था तो बेसिक सैलरी थी कुछ 850 रुपए। डीए वगैरह मिला के कुछ 1100-1200 रुपए महीने के हुआ करते थे। और जब मैं रिटायर हुआ कारगिल युद्ध के बाद में 28 जुलाई 1999 को, उस वक्त जो मेरी ग्रॉस सैलरी थी, जो मेरे डिस्चार्ज पेपर्स में लिखी हुई है, रिटायरमेंट पेपर्स में लिखी हुई है, वो थी 8,924 रुपए। आप सबको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आता होगा, हिसाब किताब तो सबको अच्छी तरह आता है ना। तो 1200 के आसपास की स्टार्टिंग थी, आखिरी सैलरी 9,000 के आसपास थी। तो दोनों का एवरेज ले ले तो लगभग साल की इनकम हो गई। उसको 12 से गुना कर ले, 11 से गुना कर ले
तो मैंने 10.5 साल की नौकरी में जितना पैसा कमाया था, 10.5 साल प्लस की नौकरी में, सरकारी नौकरी में, अच्छे लेवल की नौकरी में जितना पैसा मैंने कमाया था, उससे ज्यादा पैसा मैंने सेफ शॉप से पहले 6 महीने में कमाया था। यानी कि 10.5 साल की सरकारी नौकरी एक तरफ और सेफ शॉप के 6 महीने एक तरफ। मेरे पास एक्सपीरियंस है 10.5 साल एक सरकारी नौकरी करने का। मेरे पास एक्सपीरियंस है काफी लंबे समय तक अपना खुद का बिजनेस करने का, क्योंकि मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया अपने खुद के। और मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो है सेफ शॉप बिजनेस का, 23 साल 4 महीने से कुछ, है ना। और मैं बता सकता हूं कि मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा समय रहा है वो है सेफ शॉप का समय। मैंने आपको अपनी शुरुआत तो बताई। मैंने एयरफोर्स में रहते रहते अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की थी। मैंने एमए किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने एक डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैंने एक डिप्लोमा किया था इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैंने एक 2 इयर्स का ऑनर्स डिप्लोमा किया था एडवांस सिस्टम मैनेजमेंट में। मेरी क्वालिफिकेशन जब तक मैं एयरफोर्स तब तक बढ़ी थी। एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं रिटायर हो चुका था, मैं पेंशनर हो गया था। तब से क्या मेरी एजुकेशन बढ़ी है? मैंने एयरफोर्स छोड़ी तब मेरी पढ़ाई मैंने छोड़ दी। मैं 28 साल का था जब मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मेरी एजुकेशन तो नहीं बढ़ी ना। तो मैं वही व्यक्ति हूं, वही मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो रिटायरमेंट के टाइम पे थी, वही क्वालिफिकेशन आज के दिन है। अगर मैंने 10.5 साल नौकरी करके जितना पैसा कमाया उससे ज्यादा पैसा मैंने सेफ शॉप में 6 महीने में कमा लिया, तो फर्क क्या आ गया? प्लेटफॉर्म का। उस नौकरी में मैं दिन रात मेहनत करता था, बहुत भागदौड़ करता था। मैं एक मैराथन रनर था। मैराथन समझते हैं आप? 42 किलोमीटर की रेस होती है। मैं लगभग 2.5 घंटे में 42 किलोमीटर भागता था। बहुत अच्छा एथलीट था एक जमाने में। अब मुझे देख के आप शायद ना समझ पाए कि मैं कभी मैराथन रनर रहा हूँगा। 53 किलो का आदमी था। दिन में 5-5 घंटे 6-6 घंटे रनिंग करता था। कई घंटे जिम में बिताता था। सारे साल रनिंग करते करते गुजरते थे मेरे। तो मैं मैराथन रनर था। मैराथन जब स्टार्ट होती है, आपको देखा आपने टीवी पे कभी कभी, यूजुअली संडेज को होती है। जब मैराथन स्टार्ट होती है तो वहां पे कुछ सेलिब्रिटीज आए होते हैं, पॉलिटिशियंस आए होते हैं। तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ फोटो सेल्फी लेने के लिए ना हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैराथन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ना लाख लोग, 1.5 लाख लोग, कभी 2 लाख लोग, कभी 80,000 लोग होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि फिनिशिंग पॉइंट पे कितने लोग पहुंचते हैं? अंत तक 42 किलोमीटर तक कितने लोग जाते हैं? 200, 250, 300, 350। ये सेफ शॉप बिजनेस भी वही मैराथन रेस है। शुरुआत करना तो बड़ा आसान है। एक प्रोडक्ट तो लेना है, एक प्रोडक्ट तो लेना है ना। आसान कितना है? कोई क्वालिफिकेशन तो पूछी नहीं जाती, कोई एंट्रेंस टेस्ट तो होता नहीं है, कोई एग्जाम तो होता नहीं है, कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। जो प्रोडक्ट खरीद लेगा, जो हमारा कस्टमर है, वही हमारा डायरेक्ट सेलर है। यस और नो? तो स्टार्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन डायमंड तक पहुंचता कौन है? बताऊं आपको? बताऊं? डायमंड तक का सफर वो तय करता है जो हर मीटिंग में जाता है। डायमंड तक का सफर वो तय करता है जो हर एक प्रेजेंटेशन में जाता है। डायमंड वो बनता है जो रेगुलरली फील्ड में जाकर प्लान दिखाता है, फॉलोअप करता है और फॉलोअप करता रहता है। डायमंड वो बनता है जो हर एक वेन्यू में सबसे पहले पहुंचता है और सबसे लास्ट में निकलता है। मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना आप में, 23 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। यहां पर जो फ्रंट रो में बैठे हुए ना, देख लीजिएगा, हर वेन्यू पे सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। यस और नो? और सबसे बाद में कौन जाते हैं? आज सबसे पहले आप ही लोग पहुंचे होंगे। यस? सबसे बाद में कौन जाएंगे? जब चले जाएंगे तो आप लोग जाएंगे फ्रंट पे। यानी कि सबसे ज्यादा कमिटेड कौन है? ये जो लोग फ्रंट में बैठे हुए हैं, जो सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होते हैं, जो हमेशा ट्रेनिंग में आते हैं, जो हमेशा सीखते रहते हैं, जो हमेशा सीनियर्स की बात मानते हैं, वही डायमंड बनते हैं। बनना चाहते हैं? पता क्या होता है डायमंड बनने से? एयरफोर्स की नौकरी में सैलरी कितनी होता है आपको पता है ना?
इस बिजनेस की वजह से कितने सारे देशों में घूम चुका हूं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले चुका हूं। वो सब छोटी चीजें हैं, वो सब छोटी चीजें हैं। मैं 12वीं पास करके गया था इंडियन एयरफोर्स में, उसके बाद पढ़ाई वहीं पे की थी, तो मैं कभी कॉलेज नहीं गया हूं। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से और अदरवाइज क्लासेस से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, जितनी भी की है, तो मैं कभी कॉलेज नहीं गया। लेकिन कॉलेज जाने का सपना तो सबने देखा होगा ना, फिल्में देख देख के। कॉलेज पढ़ाई करने जाते हैं लड़के, फिल्मों में तो दिखाया नहीं कभी। फिल्मों में तो ये दिखाया कि कॉलेज जाते हैं तो आशिकी करते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, बाइक पे पीछे लड़कियां घुमाते हैं, मस्ती करते हैं, वहीं अफेयर हो जाता है, फिर शादी हो जाती है। यही देखा था ना, तो सबने यही देखा होगा। तो मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं, मैंने तो देखा नहीं रियल लाइफ में, मैं तो वही देखा जो फिल्मों में देखा। लेकिन मुझे याद है जब मेरा बेटा पहले दिन कॉलेज गया, जब मेरा बेटा पहले दिन कॉलेज गया तो मैंने उसको 50 लाख की BMW दी थी कि बेटा मैं कॉलेज नहीं गया पर तू कॉलेज जा रहा है ना, तो ये BMW लेके जा। मेरे बेटे जब स्कूल जाने लगे तो मैंने दिल्ली के सबसे अच्छे, सबसे महंगे स्कूल में से एक गंगा इंटरनेशनल में उनको पढ़ाया। 7 लाख रुपए सालाना मैंने फीस दी उनको, 7 लाख रुपए सालाना फीस भरी है मैंने उनकी। इतना पैसा मैंने एयरफोर्स की 10.5 साल की नौकरी में नहीं कमाया था जितनी मैंने फीस भरी है सालाना। इस सेब शॉप की वजह से आज हिंदुस्तान भर में लोग पहचानते हैं। पीछे कोई बता रहा था मुझे कि यार मैंने तेरा नाम गूगल पे सर्च किया, उसने पूरा नाम सर्च किया गूगल पे, इंदर सुनील मान सर्च किया, पता क्या निकला? बड़े बड़े गैंगस्टर्स, गुंडे मवाली गैंगस्टर्स जो जेलों में पड़े हुए हैं, किसी के ऊपर 50 केस है मर्डर के, किसी के पास 70 केस है, बड़े बड़े केसेस है, गैंग वार चलता है जिनका। मैंने कहा यार तूने गलत सर्च कर लिया। बोला फिर क्या करता? मैं कहा सुनील मान के साथ सेफ शॉप डाल के सर्च कर, तो सबसे पहले सुनील मान आ गया ऊपर। तो जो मेरी पहचान है ना, वो पहचान सेफ शॉप की वजह से है, इसलिए इन रगों में सेफ शॉप का खून दौड़ता है। मैं दिन रात सेफ शॉप के बारे में सोचता हूं। मैं यहां पर हूं एक लीडर के तौर पर नहीं हूं, मैं सेफ शॉप के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हूं। मैं सेफ शॉप का ब्रांड एम्बेसडर हूं, मानता हूं अपने आप को कि सेफ शॉप का कोई भी एडवाइजर मुझे कहीं भी दिख जाए वो मुझे अपने परिवार जैसा लगता है, इसलिए मैं यहां पर हूं। दोस्तों, इस बिजनेस ने बहुत ऊंचाइयां दी हैं। मैं आपको बस एक छोटी सी बात कह के अपना जो स्पीच है या जो मेरी बातचीत है उसको बंद करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। सुनेंगे? हम सब ने पढ़ाई के टाइम पे, अपनी स्कूलिंग के टाइम पे ऐसे लिखे होंगे प्रस्ताव, निबंध, है ना? इंग्लिश मीडियम वालों ने, कॉन्वेंट वालों ने ऐसे लिखे हैं, बाकी ने निबंध लिखे, प्रस्ताव लिखे हैं। भारत के ऊपर भी लिखे होंगे। उसमें एक सेंटेंस जरूर होता था। क्या सेंटेंस होता था बताओ? भारत एक कृषि प्रधान देश है, लिखा था आपने। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। लगभग 70-80% आबादी हिंदुस्तान की गांव में रहती है। सहमत है नहीं है? आपने प्रॉमिस किया था आप बात करेंगे। तो हिंदुस्तान की 70-75% आबादी गांव में रहती है और गांव की ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो वक्त अलग था जब हमने ऐसे लिखे थे, जब जमीनें हुआ करती थी, कई एकड़ जमीन होती थी एक किसान के पास। यस, आज कई एकड़ नहीं, कई बीघे होती है मुश्किल से। पहले एक आदमी खेती करके अपना गुजारा कर लिया करता था। अगर वो पढ़ाई करने भी जाता था किसान का बच्चा, तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि वो बड़ा होकर नौकरी करेगा। वो पढ़ाई करने के बाद भी अपनी खेती के ऊपर अपनी जिंदगी निकाल देता था। यस, तो ज्यादातर गांव में रहने वाले लड़के लड़कियां जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते थे, उनको मसलन नौकरी करना नहीं होता था, वो खेती से अपना गुजारा कर लिया करते थे। जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं थी। जब तक वो गांव के प्राइमरी स्कूल तक होता था तब तक पढ़ाते थे, बाद में लड़कियों को पढ़ने के लिए छोड़ देते थे कि नहीं अब घर का काम सीखो। ऐसा ही होता था ना हर गांव में। 5वीं पढ़ ली लड़की, 8वीं पढ़ ली तो बहुत है।
पहले लड़कियां कॉलेज कम जाया करती थी, बहुत कम जाया करती, और अगर नौकरी की बात करें तो मुश्किल से 3%, 4%, 5% लड़कियां या औरतें नौकरी किया करती थी। ये सुनो, तो आप देखिए जो हमारे देश की आधी आबादी है, जिनको हम पहले पढ़ाते ही नहीं थे, आज वो पढ़ती हैं, आज वो नौकरियां अप्लाई करती हैं, नौकरियां मांगती हैं और नौकरियां लेती भी हैं। तो पहले जो 50% आबादी हमारी जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं करती थी, सारी नौकरियां 95% नौकरियां लड़कों को मिल जाती थी। जो 70% लड़के लड़कियां जो गांव में रहते थे और जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं करते थे, आज वो खेती करना चाहते हैं क्या? आज लड़कियां पढ़ लिख के हाउसवाइफ बनना चाहती हैं क्या? जवाब दीजिए। क्या लड़कियां पढ़ लिख कर हाउसवाइफ बनना चाहती हैं क्या? वो क्या करना चाहती हैं? और नौकरियां करना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलना चाहती हैं। यस, जो लड़के पहले खेती करते थे आज वो खेती करना चाहते हैं क्या? तो फिर नौकरियां आएंगी कहां से? सोचा कभी? पहले सिर्फ शहरों के लड़के नौकरी के लिए अप्लाई करते थे, कुछ ही लड़कियां नौकरी के लिए अप्लाई करती थी। आज सारी लड़कियां जॉब चाहती हैं, आज सारे लड़के जॉब चाहते हैं। तो इतनी नौकरियां आ सकती हैं क्या? बस यही समझाना चाहता हूं कि नौकरियां नहीं आ सकती, और नौकरी आ भी जाएंगी तो 15,000 की नौकरी के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, दुनिया भर के इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, रिज्यूमे लेके घूमना पड़ता है, सुबह से लेके रात तक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। यस और नो? तो नौकरियां तो मिलेंगी नहीं। खुद का धंधा करना आसान नहीं, तो लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, सेफ जॉब करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, ये बिजनेस करेंगे और आपकी तरह डायमंड बनना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा फ्यूचर क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला कल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, और आने वाले कल में जो सबसे मजबूत कंपनी जो पिछले 23 साल 24 साल से है, वही कंपनी सबसे आगे रहेगी, जो हमेशा आगे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स रजत वर्मा सर, हरीश सोंधी सर, सिद्धार्थ सर, राजू आनंद सर, राजपाल अरोड़ा सर, उनकी तस्वीर रख लीजिए, और बाकी जो कंपनियां कॉपी करने की कोशिश करती हैं उनके डायरेक्टर्स की तस्वीर बराबर में रखवा लीजिए। एक तरफ हमारे पांचों डायरेक्टर्स रजत सर, हरीश सोंधी सर, सिद्धार्थ सर, राजू सर, राजपाल सर, उनकी तस्वीर रखिए, और दूसरी तरफ कोई भी XYZ कंपनियां जो हमें कॉपी करती हैं, जो हमें फॉलो करना चाहती हैं, जो हमसे जैसा बनना चाहती हैं, उनके डायरेक्टर्स की फोटो रख लीजिए। क्या कोई मुकाबला है? कोई कंपैरिजन है? तो क्या सेफ शॉप का कोई मुकाबला हो सकता है? सेफ शॉप ने हमेशा ट्रेंड सेट किए हैं। सबसे पहले वेयर हाउसिंग और सेफ शॉप ने स्टार्ट की। अमेज़न से ज्यादा फास्ट डिलीवरी करती है सेफ शॉप। आज सबसे शानदार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है सेफ शॉप के पास में। आज जो हम करते हैं, बाकी सब कॉपी करने की नाकाम कोशिश करते हैं। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, तो सेफ शॉप नंबर 1 थी, है और रहेगी। इसलिए गर्व होना चाहिए आपको कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, जो आने वाले कल का बिजनेस है, और आप सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान की उसका हिस्सा है। दोस्तों, मेरे ऊपर स्पेशली ऊपर वाले की और हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स की विशेष कृपा रही है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिनकी पर्सनल क्लोजिंग, जिसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिनके डाउट्स क्लियर करने के लिए अवेलेबल थे हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर रजत वर्मा सर। मेरी क्लोजिंग रजत सर ने की थी। मैं उनके रूम में बैठा था और उन्होंने मेरे ऑब्जेक्शंस के सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने मुझे क्लोज करके सेफ शॉप बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। और मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूं अपने आप को कि अगर रजत सर जैसी शानदार पर्सनैलिटी मेरी क्लोजिंग ना करती, तो मैं शायद दुनिया का आखिरी आदमी होता जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंटर करता। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव था इस बिजनेस को लेकर। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन वो रजत सर की पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से मैं ना ही नहीं बोल पाया। और मैं उनके सामने जो भी मैंने सवाल किए, उनके जवाब इतने शानदार दिए, उन्होंने इतना अच्छी तरह से मोटिवेट किया, इतने अच्छी तरह से उन्होंने इंस्पायर किया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों, किस्मत वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं। ये विशेष कृपा
सेब शॉप की सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, ये आप सबके ऊपर है। आप सबके ऊपर कृपा बरस रही है सेब शॉप की, सेब शॉप के डायरेक्टर्स की। कृपा का मतलब समझते हैं आप? कृपा का मतलब समझते हैं? समझाऊं? 2 शब्दों में, कर और पा। कर और पा, काम करो, मेहनत करो और वो पाओ जो आप पाना चाहते हैं। ये है सेब शॉप, ये है कृपा। किसी को सिक्का उछाल के डायमंडशिप नहीं मिलती है, किसी को लॉटरी में डायमंडशिप नहीं मिलती है। जो भी यहां पर आए हैं, जो फ्रंट रो में बैठे हैं, उन सब ने मेहनत में पसीना किया है, उन्होंने फील्ड में पसीना निकाला है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक किया है, उन्होंने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझा है, अपनी डाउनलाइन को, अपलाइन को, अपलाइंस को मेंटर समझा, अपनी डाउनलाइंस को उन्होंने अपना परिवार समझा है, अपनी टीम समझा है, इसलिए वो डायमंड बनते हैं। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? सेब शॉप आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। सेब शॉप आपके सपने साकार करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। और हमें खुशी है, आप सबको बहुत खुशी होगी कि हमारे बीच में हमारी कंपनी के एचओडीज मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंद्रप्रीत सिंह जी से, प्रवेश शर्मा जी से और हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक, मेरी टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार, मेरे सबसे अच्छे दोस्त संजय गुप्ता जी से, कि वो भी स्टेज पर आए और आपसे रूबरू हों और आपसे 2 बातें करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर संजय गुप्ता, मिस्टर इंद्रप्रीत सिंह एंड मिस्टर प्रवेश शर्मा जी टू कम अप स्टेज प्लीज। और आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।